नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग जिम में वर्कआउट कर रहे हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। लोग डांस कर रहे होते हैं और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। लोग राह चल रहे होते हैं और छींक आती है तो हार्ट अटैक आता है, जिससे उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी के जिला चिकित्सालय के CMS दीपक सेठ जी, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। सर, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। हाँ, नमस्कार। ये बताएं कि आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। डांस करते समय हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल प्रत्येक कुछ समाज के कुछ वर्गों में ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि अपने को बहुत सुडौल, स्मार्ट और अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ गति से एक्सरसाइज या भारी वजनदार एक्सरसाइज करने से ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज़ एक भी और भी होती है कि अंदर उनके जो हृदय की धमनियां हैं उसके अंदर पहले से ही कोई थक्के और कुछ जमे हुए कोलेस्ट्रॉल के उभार अंदर धमनियों के पहले मौजूद रहे हों और अचानक से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और वो धमनियां के अंदर का थक्का टूट करके आगे की ओर जम जाए, जिससे हार्ट में रक्त का सामान्य प्रवाह रुक जाए और हृदय गति अचानक से रुक जाए। ये सामान्य सी प्रक्रिया होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे करके 20 साल के बाद से ही ये चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा तेज़ एक्सरसाइज एकदम से करते हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ पैदल चल लेते हैं या कुछ इस प्रकार के कार्रवाई करते हैं कि जो डांस कर लिए तो इतने ज़्यादा डांस कर लिए कि हाँफने लगे और बहुत ज़्यादा तेज़ गति से उनका हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस समय धमनियाँ जो हैं कभी कभी अचानक से सिकुड़ जाती हैं, वो सिकुड़ने से भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो इससे बचना चाहिए। लोगों में पहले मान्यता थी कि हार्ट की बीमारी ज़्यादातर 40 के बाद होती है, लेकिन अब देखने में आ रहा है युवाओं को भी, जो कि 20 साल 21 साल जिनकी उम्र है, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यंग एक करके एंटिटी है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरीके से आनुवांशिक है। तो इसमें यहाँ पे इंडियन लोगों में ये चीज़ें होने की संभावना हो सकती है। तो जिसको भी सीने में दर्द या कोई इस प्रकार की एक्सरसाइज, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उसको अपना डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए। सर, एक अफवाह सोशल मीडिया में खबर चलती है कि कोविड की जो वैक्सीन, जो टीका भारत में लोगों को लगाया गया, उसका बड़े पैमाने पर शोध नहीं किया गया। बड़ी जल्दबाजी में इस कोविड टीके को आम लोगों तक पहुंचाया गया और उन्हें लगवाया गया। तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? कोविड के बारे में तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा योगदान दिया है। मैंने स्वयं भी 3 टीके लगाए हैं और मेरी जान पहचान के भी काफ़ी लोगों ने लगवाए हैं टीके। तो किसी को भी, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की अब जिसको कोई बीमारी होती है तो उसको किसी चीज़ से जोड़ देना अनुचित होगा। ये कथन मेरे हिसाब से तो स्वस्थ नहीं है। लेकिन कोविड के टीके लगने से आप ये देख रहे हैं कि कोविड के जो अब केसेस मान लीजिए आ भी रहे हैं तो उसमें मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। बॉडी का रेजिस्टेंस भारत के उपमहाद्वीप में बहुत अच्छा हो गया। चाइना में अभी भी चल रहा है। 60,000 वहाँ का आया कि एक कहीं पे लोग मर गए। तो वहाँ की वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं, लेकिन हमारे देश की वैक्सीन बहुत ही अभूतपूर्व सक्सेस के साथ उसने कार्य किया है, जिसकी मैं तो अपने वैज्ञानिकों की बहुत तारीफ़ करूँगा। बहुत अच्छा कार्य किया है जी। दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे रहन सहन होना चाहिए और एक्सरसाइज क्या है? दिल को स्वस्थ रखने के लिए
आदमी को पहली चीज़ तो एकदम से तीव्रता के साथ कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सब काम धीरे धीरे, पहले भी अंग्रेज़ों के समय से भी ऐसे था कि लोग पहले थोड़ा सा वार्म अप करते थे, वार्म अप होने के बाद ही गेम खेलने जाते थे। तो पहले अपने को एक्लेमेटाइज करते रहना चाहिए कि जैसे पहाड़ चढ़ रहे हो तो ठंड में पहले एक बेस कैंप में थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर रुक जाना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। और कभी भी सवेरे सो के उठे तो 2 मिनट पहले पलंग के किनारे बैठ जाएं, फिर उठे। तो इस सब चीज़ से क्या होता है कि पहले बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए, जिस कार्य को आप करने चलें उस चीज़ से अभ्यस्त हो जाए और फिर उसके बाद वो कार्य करे, तो ये उससे बचा जा सकता है। और दूसरी चीज़ की कोलेस्ट्रॉल के प्लाक शीघ्र ना जमे, इसके लिए थोड़ा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होनी चाहिए भोजन में, जो कि देसी घी में या पनीर में या अंडे में या कोई वसा युक्त चीज़ें खाने से होती है। इन चीज़ों का कम प्रयोग करें। सर, दिल को स्वस्थ रखने के लिए तो कौन सा भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन दिल को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए, पेट की मोटाई कम होनी चाहिए, मतलब पेट आपका बहुत निकला ना हो ज़्यादा, और वज़न कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिगरेट स्मोकिंग कम होनी चाहिए, और आपका मन जो है बहुत स्वस्थ होना चाहिए। बहुत जल्दी तीव्रता के साथ आपको ज़रा सी बात में गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वही चीज़ हानिकारक होती है। टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन लेने से ये एक तरीके का लेबाइल हाइपरटेंशन होता है, जो कि नॉर्मल होता है। आपने बहुत गुस्सा करी, अचानक से बढ़ गया, और अचानक से बढ़ गया फिर आपको कोई आपकी बॉडी को नुकसान कर गया, स्वयं की बॉडी को नुकसान कर गया। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद जब शांत हुए, डॉक्टर के यहाँ गए नपवाने के लिए, तो बीपी नॉर्मल आ रहा है। तो इस प्रकार का ये टेररिस्ट टाइप का अटैक जो ब्लड प्रेशर के द्वारा होता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसमें आपको एकदम बहुत तेज़ गुस्सा, चिल्लाना, ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। सर, दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा ऑयल अच्छा होता है, रिफाइंड या फिर जो किचन में किस ऑयल का प्रयोग करना चाहिए ज़्यादातर? अब जो भी वनस्पति तेल है, जैसे कि सरसों का तेल है, और ये सूरजमुखी का तेल है, मूंगफली का तेल है, ये सब बड़े अच्छे होते हैं। और इसमें रिफाइंड करके इसको जो खिलाते हैं तो इसमें अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो हटा दिया जाता है, तो इससे और भी अच्छा हो जाता है। रिफाइंड अच्छा होता है जी। तो ये थी हमारी छोटी सी बातचीत डॉक्टर साहब के साथ। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देखकर और अपने दिल को अब स्वस्थ रखेंगे और प्रयास करेंगे, एक्सरसाइज करिए और भोजन भी संतुलित करें। और वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने हमारी YouTube चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।